हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बीज। तो भालू अप्पी को बरनौल की सख्त ज़रूरत है। मिर्ची लग गई है भालू अप्पी को, बहुत तेज़ वाली मिर्ची लगती है। और रिएक्ट ऐसे करना कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो दोगलापन है दीदी। हाँ खैर, उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही। उससे पहले जो है, मैंने उसके ब्लॉग में कुछ कमेंट पढ़े, टॉप कमेंट्स, जहाँ पे किसी ने लिखा था कि फॉर दोज वॉचिंग हर ब्लॉग्स, ये हमारा इस्लाम नहीं है। हमारा इस्लाम कैंडल जलाने के लिए, डेकोरेशन करने के लिए और इस तरीके के से जो है ये फेस्टिवल जो सेलिब्रेट कर रही है, प्रोफेट का जो बर्थडे मना रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा कि एग्जैक्टली उनका जो जन्मदिन मतलब जब भी वो पैदा हुए थे तब कौन सा टाइम था। तो ये टॉप कमेंट्स है। विच इस्लाम आर यू फॉलोइंग? लोग क्या सीखेंगे तुम्हें देखकर? ऐसा कुछ नहीं होता है। इस्लाम में जैसा आप लोग करते हैं उसे बिद्दत कहा जाता है। किसी यूज़र ने लिखा था, प्लीज़ आप सब इसके व्लॉग को रिपोर्ट करो एज अ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अवर नबी SAW। ऐसी ग्रीन बैंगल्स, मीठा बनाना, कैंडल जलाना, झूमर की लाइट्स लगाना, जुलूस निकालना, ये सब इस्लाम में जायज़ नहीं है। प्लीज़ अवॉइड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ये कहा लिखा है कुरान में कि कैंडल जला के दुआ मांगना है। ये सब शिर्क है। तुम लोग उम्राह करके आए हो, शर्म करो। तो इस तरह के कमेंट्स है। अब क्या ये हम में से किसी ने लिखे हैं कमेंट? नहीं, ये जो सिर्फ हम लोगों को टारगेट करे ना, ये बोलकर कि फ्रेंड्स कुछ लोग होते, कुछ लोग नहीं बहन। पिछले आप इसके मतलब 15 दिन के ब्लॉग्स देख लो, उसमें हम लोगों के कमेंट तो बहुत कम रहते हैं भाई। जो तुम्हारे फ्रेंड्स लोग हैं ना, उनकी आंखें खुल गई है, उनको तुम्हारा असली चेहरा दिख गया है, इसीलिए वो तुम्हें लताड़ लगा रहे हैं। अब वो लोग गलत नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनको तो अच्छे से पता है ना, वो अपने रिलीजन को प्रॉपरली जानते हैं, अच्छे से उनको पता है, रिलीजियस नॉलेज है उनके अंदर। वो लोग ये बोलकर किसी को बेवकूफ़ बनाकर, एक कपड़े का टुकड़ा ओढ़कर कि हिजाब ही हूँ मैं तो हिजाबन हूँ, मैं तो बहुत बड़ी हिजाबन हूँ। हिजाब आपकी फैशन के लिए नहीं होता है। उन्होंने किसी और को नीचा नहीं दिखाया ना, अपने आप को जो है सुपीरियर साबित करने के लिए। अब इसके अंदर क्या है ना, इसको अकल नहीं है, नॉलेज ज़ीरो है, ना कुछ है, लेकिन बनना बहुत बड़ा है। आई एम समथिंग, मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ आता है, उस तरीके का। और एटीट्यूड ऐसा है कि मुझे इम्प्रूव नहीं होना है, मैं बहुत साफ दिल हूँ, मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ। तो ये एटीट्यूड ना ले डूबता है अच्छों को। जिनको सब कुछ लगता है ना, जो अपने आप को महाज्ञानी समझता है ना, तो ज्ञान लेने की या ज्ञान बटोरने की कोई उम्र नहीं होती है, कोई समय नहीं होता है। अगर एक इंसान बूढ़ा भी हो गया है ना, और एक बच्चा है जो कि एकदम वेल बिहेव, वेल मैनर्ड है, तो वो जिसने पूरी ज़िंदगी निकाल दी लेकिन तमीज़ नहीं सीख पाया, तो कोई फ़ायदा नहीं है पूरी ज़िंदगी निकाल देने का। धरती पे 70-80 साल बिताने का कोई फ़ायदा नहीं, जब आपके अंदर जो है तमीज़ आप नहीं सीख पाए, आप अभी भी जो है कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हो जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो सेम भालू का है, 35 साल की तो हो गई, लेकिन अफसोस वो गुण विकसा नहीं पाई कि कैसे एक जो है ना, एक ग्रेटफुलनेस होती है इंसान के अंदर कि भाई मैं जो भी हूँ इन्हीं लोगों की वजह से हूँ। और जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं वो हेटर नहीं, तुम्हारे सब्सक्राइबर है। हाँ, अब हम लोग हैं कितने भाई, अगर हम लोग कमेंट कर भी रहे हैं तो हम कितने ही है। हाँ, सब लोग कमेंट्स भी नहीं करते, तो 3-3 हज़ार कमेंट्स हम नहीं कर रहे हैं, वो तुम्हारे सब्सक्राइबर है जिन्हें तुम हेटर बोल रही हो। अब देखो, मेरे साथ भी बहुत ऐसा होता है भाई कि हमारे आपस में पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं होते, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं आके लताड़ लगाऊं, अरे कैसे आपने बोल दिया, कैसे आप में गलत हो। मैं हो ठीक है, हो सकता है, तो मैं लताड़ नहीं लगाती और मैं इग्नोर कर देती हूँ ऐसी बात। ठीक है, हो जाता है भाई, नहीं हर वक्त किसी के भी हम आपस में मैच होते, तो क्या मैं लताड़ लगाने लगूँ? मैं ये बोलूँ कि नहीं नहीं आपने कैसे बोल दिया, मैं सुपीरियर हूँ, मुझे सब कुछ पता है? ये नहीं होता है ऐसे एटीट्यूड रखना, जो कि भालू अप्पी का है अभी। अच्छा, अब भालू अप्पी ने ना, अब क्योंकि उसको समझ आ गया, ये वीडियो बनाया गया था हमें गालियाँ पड़वाने के लिए और अपने आप को विक्टिम दिखाने के लिए, लेकिन अफसोस कैसा हुआ ना, भालू अप्पी ने ये गलती कर दी कैंडल जलाने वाली। जितने भी उसके सब्सक्राइबर जो कि मुस्लिम है, जो कि इस्लाम को अच्छे से जानते हैं, उन लोगों ने अब उसकी क्लास लगा दी, वाट लगा दी है। तो ना कमेंट करना पड़ा भालू अप्पी को। उसको तो लगा था कि भाई बोलेंगे कि वो तो है ही हेटर्स, उन लोगों से देखी नहीं जाती सक्सेस। भालू अप्पी ने ये सब एक्सपेक्ट किया था, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। भालू अप्पी को गालियाँ पड़ रही है कि तुम ये क्या प्रमोट कर रही हो, वो भी फैंस लोगों से, है ना, क्योंकि उनको तो लगता है कि भालू साफ दिल एक सच्ची मुस्लिम लड़की है जो कि इस्लाम को बखूबी से फॉलो करती है। सबसे बड़ी गलती तो उन्हीं लोगों की है। अच्छा, उसने एक रैंट वीडियो बनाया था
हिजाब आपकी फैशन के लिए नहीं होता, वो भी ठीक है, तुमने बनाया जो है अपनी तारीफ करो तुम, लेकिन तुमने दूसरी लड़कियों को नीचा दिखाया था ये बोलकर कि कुछ लड़कियां तो ऐसी होती है जब अच्छे कपड़े पहनती है तो हिजाब निकाल देती है, और जब जो है पुराने कपड़े पहनती है तो पूरा बुर्खा डाल देती है, अबाया पहन लेती है। तो मुझे ऐसा नहीं करना था। अगर आप हिजाब की जो है इज्जत नहीं कर पाते, हिजाब करो मत। ये लड़की का अभी भी जो है ना प्रोफाइल पिक्चर, वहां पे पूरे बाल दिख रहे हैं, बिना हिजाब का ही फोटो है ना। ये हमेशा बोलती रुको रुको मेरे बाल दिख रहे, अरे तुम्हारे बाल तुम्हारे प्रोफाइल पिक्चर में क्लियर दिख रहे हैं, तो तुम्हें वहां कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत बाल दिख जाए, नहीं नहीं फ्रेंड्स वहां पे मैं हेयर स्पा नहीं कराती क्योंकि सब लोग होते हैं ना, मेरे बाल दिख जाएंगे। अरे बेन, ये अजीब हिपोक्रेसी है तेरी। सबसे पहले तो प्रोफाइल पिक्चर तुम रिमूव करो अगर ऐसा ही है, तुम्हारे बाल दिखने से तकलीफ है तो, है ना। और कितनी झूठी है, इसने कमेंट पिन कर रहा है कि फ्रेंड्स हमने तो खाली ऐसे ही मोमबत्ती जलाई है, वो तो हम आसमान को देखकर प्रेयर कर रहे थे। झूठी। शुरू में क्या बोला है कि फ्रेंड्स अभी जो है हम सब जो है तैयारियां कर रहे हैं, फिर हम कैंडल्स भी जलाएंगे, हर साल अम्मी भी जलाती है और हम एक साथ कैंडल्स जलाकर बैठते हैं और फिर जो है फातिहा पढ़ते हैं। तो कैंडल जलाकर उसके सामने ही तुम प्रेयर्स कर रही हो, झूठी। किसको बेवकूफ बना रही हो। फिर मुकर गई, जैसे ही लोगों ने लॉजिकल आर्गुमेंट करना शुरू कर दिया कि ये क्या कर रही हो, कैंडल्स को जला के कोई कौन प्रेयर करता है, मतलब ये तो वही हो गया, कैंडल जलानी है फिर प्रेयर्स भी करनी है, लेकिन मुकर जाना है। क्या बोला था एग्जैक्टली इसने कि हुजूर के जो है पैदाइश का जब टाइम होता है ना तब हम इबादत करेंगे और कैंडल जलाकर इबादत करेंगे, एग्जैक्टली वर्ड थे, और फिर मुकर जाती है। वाह, देखो इतनी झूठी है और ये एक्सपेक्ट करती है कि हम इस बात को जो है भाई इस बात पे पॉइंट रेज ना करें। भालू अपी जो भी उलुल जुलुल फुलुल फिजुल कंटेंट अपलोड करे हम सबको देखना है। भालू अपी को ऐसे करोड़पति बनने देना है, भालू अपी को हम कुछ नहीं बोलेंगे। प्राण पता नहीं कौन है, अल्लाह का बंदा है जो कि ऐसा कमेंट करते हैं, मुझे भाई मेरी दुकान बंद करा के रहेंगे। प्राण ऐसा मत करो हमारे साथ, मुझे सब मिल रहा है, मैं खुश हूँ, मुझे खुश रहने दो, क्यों मेरा गुटका पानी बंद करा रहे हो। अच्छा, उसके बाद कहती है कि अम्मी को बहुत मौदाहा की याद आ रही है फ्रेंड्स, अम्मी को जो है ना वहाँ की जलेबी, वहाँ के समोसे, इन सब की याद आ रही है। देखो अम्मी की याद भी कैसी है, अम्मी को वहाँ पे जो है अपनी माँ की याद नहीं आ रही है, अपनी बहनों की याद नहीं आ रही, किसी रिश्तेदार की नहीं ना, अम्मी को याद आ रही है जलेबी की, समोसों की। अम्मी का दिल सिर्फ जलेबी समोसों तक, खाने तक और कपड़ों तक ही है, बाकी अम्मी को ज़्यादा किसी से लगाव है नहीं। अम्मी जो है 2 दिन से ज़्यादा मोदाहा रुकेगी नहीं। 4 साल में मैंने खाली 2 बार मोदाहा, 3 बार उसको मोदाहा जाते देखा है, वो भी 2-3 दिन तक, और मोदाहा से बहुत ज़्यादा लगाव है। मोदाहा में सास रहती थी, मर गई तब तक देखने नहीं गई, और अम्मी जो है जगत अम्मी बनकर हम सबको ज्ञान देती है, देखो हम किसको बुरा नहीं बोलेंगे। अरे आप बुरा बोलोगी कैसे, आपने तो बुरा किया है अपनी खुद की सास के साथ, शर्मीली आंटी जी। उसके बाद जो है इसको गालियाँ क्यों पड़ती है, एक तो भाई इसको ना सब खाना बनाना सब कुछ आता है लेकिन नौटंकी करनी रहती है। आपको याद होगा पिछली बार इसने खीर अच्छे से बनाई थी मोदाहा में, उसको आ गई थी, अम्मी की रेसिपी बोलकर उसने खीर बनाई थी। यहाँ पर जो बोल रही है, अरे कैसे खीर बनाते हो अम्मी, आप बोलो ना फ्रेंड्स, मैं तो भूल गई, मैं तो जो है पहली सीढ़ी ही भूल गई, मैं तो पहली सीढ़ी ही पता नहीं कि खीर कैसे बनाते हैं। कितनी फेंकू है, मतलब कितनी फेंकू है और कितना बच्चा बनने का इसको शौक है। फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, आपको तो पता है छोटे बच्चे अक्सर बातें भूल जाते हैं। और फ्रेंड्स को कमेंट सेक्शन में क्या हमें इस्लाम के बारे में ताने दे रहे हो, आपको तो पता ही है हमने हिजाब पहना है, तो हिजाब पहना इतना काफ़ी नहीं है क्या, हिजाब बांधकर ब्लॉग बनाएंगे एकदम धीमी धीमी जो है गले में थूक भर के आवाज़ के साथ, ताकि आप लोगों को लगे हम सीधे साधे हैं। तो फ्रेंड्स चलने दो ना, हमारी दुकान क्यों बंद करवाने पे तुले हुए हो। और फ्रेंड्स हमें नहीं पता है इस्लाम क्या होता है क्या नहीं, हमें सिर्फ इतना पता है कि हमें खाली एक जो है सर पे दुपट्टा रखना है, क्योंकि हम टकले हैं, हमारे बाल जड़ गए हैं, तो वहाँ जो है हमें दुपट्टा रखना है, और बस इतना ही, हमें इतनी ही समझ है और हम इतना ही फॉलो करेंगे, हम आपकी बात बिल्कुल नहीं समझेंगे ना ही मानेंगे। ओके फ्रेंड्स, टाटू। अच्छा, उसके बाद इसकी महानौटंकी शुरू होती है, लिफ्ट में फंस जाती है। ठीक है, लिफ्ट में फंस जाती है ना, बाकायदा पहले मोबाइल का कैमरा ऑन करती है। अब वो शुरू किया ही होगा ना, अगर कोई इंसान डरा सहमा सा है ना, तो हमारे मन में ख्याल भी नहीं आता कि हम भाई फोटो खींचे, हम वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाए। ये तो ना वीडियो रिकॉर्ड करी, अम्मा फ्रेंड्स हमारी लिफ्ट बंद हो गई, वो भी बेबी वॉइस में, इरिटेटिंग बेबी वॉइस में। और फिर जो है ना, क्योंकि वो तो दिख नहीं रही है, गुटका किंग दिख रहा है, तो गुटका किंग को कैमरा दे दिया कि ये ले तू रिकॉर्ड कर, मेरा रिएक्शन दिखा। इतनी भद्दी शक्ल बना रही है, इतनी भद्दी शक्ल बना रही है, बाप रे। पर कौन इतनी नौटंकी करता है कि भाई मुझे दिखाओ कि मैं कितनी चुलबुली हूँ, मुझे डर लग जाता है, मैं तो एकदम चुई मुई सी हूँ। नहीं,
गुटकू नहीं करना तुम शुरू, तुम कुछ मत करो, तुम बिगाड़ दोगे गुटकू, नहीं नहीं। अरे बाप रे फ्रेंड, ये सब जो है मुझे पता चल गया सोसाइटी वालों की चाल है। हम रिनोवेशन कराते रहते हैं बार बार, तो चाहते हैं कि हम डेल्टा में शिफ्ट हो जाए, लेकिन बिल्कुल नहीं होंगे। हमारी मोहब्बत है यहाँ पे, हमारा कंटेंट है, हम क्यों किसी को देकर जाएंगे, है ना चालू। हाँ तुम खीर खाओ, चलो खीर खा लो, हमने बनाई है अपने हाथों से। बिल्कुल खाएंगे, मोहब्बत के खातिर क्यों नहीं खाएंगे, तुम बहुत अच्छी हो। हाँ अभी आगे एनर्जी बचा के रखनी है, अभी खाली खीर खाओ। ये देखो फ्रेंड्स, हमारे गुटकों की दाढ़ी में चिपक गया, तुम मुझ मुंडवा लो, वैसे भी तुम्हारी मुझ तो दाव देने लायक रही नहीं है। सब गांव में यही बोलते हैं घर जमाई बन गया, घर जमाई बन गया। तुम्हें काट दो, वैसे भी तुम्हें काटा हुआ है तो तुम्हें काट दो। काटा तो खैर तुमने हमारा है, क्या ही बताए, देखो रिचार्ज किया था। हाँ वो तो है। चलो फ्रेंड्स, ये काटने कटाने वाली बात तो होती रहती है। हमें जाना है अम्मी के घर बना बनाया खाना खाने। ओके टाटू टाटू। अच्छा ये ना अपने आप को नेक दिल बताती है, फेस्टिवल में ये करते हैं, फेस्टिवल में हरी चूड़ियाँ, खाना पीना घूमना, यही तो फेस्टिवल इसके अकॉर्डिंग है। लेकिन फेस्टिवल के दिन भी इसकी एडिटिंग नहीं रुकती है। कहती फ्रेंड्स हमारी जो एडिटिंग करनी है इससे हम बिजी है। अरे भाई एक दिन तो रुक जा, एक दिन तो तेरी एडिटिंग रोक दे, एक दिन रुक जा बहन। फिर बोलती है कि नहीं टाइम देना चाहिए, वो देना चाहिए, वो देना। अरे तू फेस्टिवल के दिन नहीं रुक रही, तो क्या ही टाइम देती होगी। हाँ और फिर जब जाती है ना मार्केट में, कहते हैं फ्रेंड्स मोदहा वाली फील आ गई। अगर तुझे इतना प्यार है, इतनी मोदहा की याद आती, इतनी मोदहा की जो है फील लेने के लिए तू तलपापड़ हो रही, तो मोदहा क्यों नहीं जाती हो माँ बेटी। हाँ माँ बेटी मोदहा में रुको ना, तू तो रुक जा वहाँ ससुराल में। अपने पापा से भी पूछ रही थी, पापा मोदहा की याद आती है कि नहीं, मोदहा की याद आती है कि नहीं। मतलब ये जानबूझकर अभी फील करवाना चाह रही लोगों को कि देखो पापा फंस चुके हैं, पापा जा नहीं सकते। उसके पापा ने भी ये बोला कि क्या करें, मजबूरी है। तो जनाब ना वहाँ से आ रहे थे, गुटका किंग कंटिन्यूसली हंसकर जो है रसगुल्ली को और उसके पापा को इशारा दे रहा था कि जनाब आ गए। तो जनाब ने आकर पीछे से बोला है क्यों क्यों क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी है। और भालू अपने वहाँ कट लगा दिया। जनाब ने ये बोला होगा कि आप बीमार हो इसलिए आप नहीं जा सकते हो, या तो जो भी उन्होंने बोला। भालू अपनी इतनी चालाक है, वहाँ पे उसने कट मार दिया, वो बात उसकी सुनने नहीं दी। या तो कुछ ऐसा शॉट मारा होगा जिससे भालू की इंसल्ट हुई हो। तो भालू अपनी बड़ी चालाक लोमड़ी है, वहाँ कट लगा देती ताकि दिखे नहीं। और बार बार मौदाहा तो शायद से इस ब्लॉग में 4-5 बार किया, लेकिन मौदाहा टिकेगी नहीं। भालू अपनी आपके लिए एक चैलेंज है ना। आप बोल रहे हो ना कि दुनिया की ऐसी कोई भी, मतलब मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ, तो जाओ मौदाहा जाके रुको 1 महीना। और खाला के इधर बिल्कुल मत जाना, अपने ससुराल रह के दिखाओ, है ना। तुम बहुत अच्छी हो, गुटका किंग बोला था बहुत, ये भालू जैसे तो बहुत अच्छी है, भालू एक अच्छी बीवी है, बहुत एक अच्छी बेटी है, सब कुछ सबके लिए बहुत कुछ करती है। तो जा तेरे माँ बाप के पास 1 महीना उसको बोल कि रह के दिखाए, रहेगी बहुत अच्छी बीवी तुम्हारी। गुटका भाई साहब नहीं रहेगी ना। क्या क्या काम करती है यहाँ पे, खाली पूरा दिन जो है कंटेंट कंटेंट कंटेंट। अम्मी क्या कर रही हो, नान क्या कर रहा है, पिज्ज़ा क्या कर रहा है, हमें रेस्टोरेंट जा रहा है, भाई कुछ खास काम कर नहीं रही है। और रही बात कपड़ों की अनबॉक्सिंग की, तो वो तो वहाँ पे भी हो सकता है, तो क्यों नहीं जाती हो। अगर आप अपने आप को अच्छी बहू बोल रहे हो, तो अच्छी बहू तो वही होती है ना जो सास ससुर की सेवा करे, सास ससुर के साथ रहे। अब आजकल पैर कोई नहीं दे पाता, या तो ऐसा कुछ तो नहीं करवाते सास ससुर, खाली उनके साथ ही रहना है, क्योंकि वो उनको बुढ़ापा आ गया है तो उनको ज़रूरत होती है। वो तो क्या ही तुम कर लोगे, क्या ही उनका एक्सपेक्टेशन है। तो अगर गुटका भाई अच्छी बहू बोल रहे हो तो क्यों नहीं रहती है। हाँ क्यों यहाँ पे आती है तो तुरंत अपने माँ के घर पे पड़ी पसरी रहती है 2-2 बजे तक। अच्छी बहू है या वाह पैसे वाली बहू है, ये बोलो तो समझ आ जाता है। ये अच्छी बच्ची मत बोला करो। थार मिल जाएगी तुम्हें, थार मिल जाएगी, डोंट वरी। जितना तुमने भाषण दिया है उस हिसाब से मिल जाएगी। चापलूसी की है, भाषण दिया है भालू अपी के लिए, मिल जाएगी। लेकिन इतनी भी चापलूसी मत करो। पता है इसकी घबराहट कैसे बढ़ गई, जैसे उसके भाई ने ये बोला ना कि हमें तो हमारे अपने भी नहीं छोड़ते हैं। कमेंट सेक्शन में आए दिन भालू अपी का नाम लिखते हैं कि भाई भालू अपी ने ऐसा किया वैसा किया। तो जनाब ने ये बोला था कि हमें हमारे अपने भी नहीं छोड़ती। तो भालू अपी को ना कमेंट सेक्शन में भालू अपी के भी लिख रहे थे कि जनाब तो ऐसा बोल रहे थे। तो भालू अपी जो है अंदर से घबराहट हो गई कि वैसे भी जो है मुझे बहुत गालियाँ पड़ रही है, और वैसे भी भाई ने भी बोल दिया तो अब तो और गालियाँ पड़ेगी। इसलिए बोल रही थी कि फ्रेंड्स अभी जो है भाई भाभी बैठने आए थे, भाई भाभी जब बैठने आते तो पता नहीं कैसे टाइम चला जाता है, तब हम सारा काम छोड़ देते। अरे भाई तुम 1 सेकंड की क्लिप दिखा रही थी जब तुम खाना खाने गए, भाभी जो है उसके रूहान को खाना खिला रही थी। 5 सेकंड के लिए उसकी भाभी दिखी, उसके बाद नहीं दिखी। वो खाना जो भी था रेडीमेड, बोला कि भाई मैंने बना दिया अब निकालो खाओ। अब पहले की तरह नहीं, हम लिबुर लिबुर पिपी का नहीं रहे जो सबको कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, अच्छा बना है ना, तारीफ करो। तो हम लिबुर लिबुर बिल्कुल भी नहीं है। अब भाई मैं बोली, मेरा बच्चा बोला हाँ तुम्हें जो खाना है तो खाओ, नहीं खाना है नहीं खाओ। अब यही ऐसा ही होना चाहिए भाई।
इतने बड़े बड़े हैं, मतलब माँ बेटी जो भी है, उनको क्यों कोई खाना निकाल के देगा? अब तो उनके भी हाथ है, निकाले खाए। तो मैडम दिखी नहीं। जनाब, खाली जनाब का एक शॉट था, वो भी कि भाई क्यों, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, वही। उसके बाद जनाब का कोई शॉट नहीं देखा, सीधे अपने घर पे चले गए। और ये बोल रही है कि भाई भाभी आए थे, खूब बातें करी हम लोगों ने, मस्ती मजाक किया, उसके बाद गए। किससे बेवकूफ़ बना रही हो भालूपी आप? भाई भाभी नहीं आए थे तुम्हारे। हाँ, अब शायद से हम साथ साथ शुरू इनका हो जाए, क्योंकि मैंने कहीं सुना है कि वो बिग टॉस में जा रहे हैं जनाब। बिग टॉस का एक नियम रहता है कि आप रिवील नहीं कर सकते हो, ना ही आप किसी को जो है ना भनक लगने दे सकते हो कि आप उस शो में पार्टिसिपेट कर रहे हो। लेकिन जो ये जो टेलीविजन के पेजेस रहते हैं ना, उनको तो पता ही रहता है, उनके सोर्सेज रहते हैं अंदर अंदर, तो वो थोड़ा बहुत लीक कर देते हैं। और उसमें से 50% कंटेस्टेंट होते हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया होता है। तो जनाब का भी नाम आ रहा है कि वो बिग टॉस में जा रहे हैं। और जनाब ने गलती से एक बार बोल दिया था कि मेरा जो नया प्रोजेक्ट है उसमें अभी टाइम है। हो सकता है क्योंकि 3 महीने पहले उसने बोला था, तो ये जो इनके बिग टॉस के लिए अप्रोच करना है, ये लोग जो है 3-4 महीने पहले ही शुरू कर देते हैं। जब बिग बॉस OTT खत्म होता है ना, उसके बाद ये लोग तुरंत नए नए कंटेस्टेंट को अप्रोच करना शुरू कर देते हैं। तो हो सकता है कि जनाब उस शो में पार्टिसिपेट करें, इसलिए शायद से अभी वापस से हम साथ साथ ड्रामा शुरू हो जाएगा इन लोगों का। भालू अप्पी की भी ज़रूरत पड़ेगी, और भालू अप्पी को जितनी गालियाँ पड़ रही है उसको भाई भाभी की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए भालू अप्पी ने बोल दिया, फ्रेंड्स भाभी भी देख कर गई, उन्होंने भी हमारे इंटीरियर की बहुत तारीफ की। अरे बहन, तू अपने पति को टॉयलेट में क्या कर रहा है वो भी दिखा देती है, और तूने ये नहीं दिखाया जब तुझे खूब गालियां पड़ रही थी कि भाभी आई, भाभी ने तारीफ की। उसको पता है भाई भाभी ब्लॉग देखेंगे नहीं, और भाई भाभी कुछ बोलने वाले हैं नहीं। भाई भाभी ऐसा तो है नहीं कि आएंगे, नहीं नहीं मैं नहीं देखने गई थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। उसको भी पता है कि वो लोग नहीं आएंगे, तो लंबी लंबी फेंको, किसी को क्या ही पता चलना है। अच्छा, इतने दिन से नहीं कुछ भी वो कर रहे थे, पहले पता ना राशन बांटना हो गया, कपड़े देना, कुछ भी नहीं, गालियां पड़ने लग गई। तो फ्रेंड्स अब जो है ना ये हम गिव अवे करेंगे सारे सूट। फ्रेंड्स ये जो है ना किसी की शादी हो रही है उसको सूट देना था, जबकि मैं कमेंट्स पढ़ती आ रही हूँ पिछले 7-8 महीने से, इसने बंद कर दिया है। कितने सारे कमेंट्स में लड़कियां बोलती है कि मेरी शादी है, मुझे सूट दे दो, मुझे अपने पुराने सूट दे दो, कभी नहीं देती। गालियां पड़ने लग गई, सारे जो है क्या फैंस बने हेटर्स। तब जाके याद आ गया कि मुझे गिव अवे करना है, मुझे बिरयानियाँ बांटनी है। और बिरयानियाँ बांट रही थी ना, तब क्या बोल रही पता है, सड़क पे ना लोग ने, किसी ने बेचारे ने पर्दा लगाया था, पर्दे से और एक ताड़पत्री से अपने, खाली घर नहीं था, तंबू टाइप जो सड़क पे सोते हैं लोग, तो वो सड़क पे सो रहे थे क्योंकि बारिश आ जाती है इस वजह से। तो कहती है कि फ्रेंड्स यहाँ देखिए किसी का घर है, और ये बोलने वाली थी कि घर छोटा हो या बड़ा, इंसान को सुकून मिलना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद उसने बड़ा सा कट मार दिया कि ये देखिए घर छोटा है किसी का। उसके बाद गुटका किंग का छोटा था, फ्रेंड मैंने बिरयानी बांट दिया है, अच्छा है भाई, तो दांत भी साफ करवा ले, त्योहार आ रहा है, बहुत लाल लाल दांत हो गए तेरे, ऐसा कमेंट सेक्शन में फ्रेंड लोग बोल रहे हैं। अच्छा, इतना ज़्यादा प्यार है, इतना कुछ है, जैसा ऊपर नीचे वाला सिस्टम ही नहीं है। जैसे शर्मिली बोल रहे थे हमारे बीच में बहुत प्यार है, ऊपर नीचे वाला सिस्टम ही नहीं है। तो पहली बात आंटी, ऊपर नीचे वाला सिस्टम नहीं होता ना तो 5 BHK में आप सब साथ में रहते मिलके, ठीक है। उनको भी पता है, आपको भी पता है कि आपकी पलटने आती है पूरी पूरी, तो पलटन तो रह नहीं सकती, हर किसी की अपनी अपनी प्राइवेसी रहती है। तो वो सीन तो है ही भाई, ऊपर नीचे एक नहीं है, अलग हो गया। वो भाई का घर, भाभी का घर, ये तुम्हारा घर, वो भालू का घर, एक नहीं है कुछ भी। ये बेवकूफ़ या तो आप खुद बन रहे हो, अपने आप को बना रहे हो, या तो दूसरों को समझ रहे हो। लेकिन इतने लोग बेवकूफ़ नहीं, तो आप अपने आप को ही शायद दिलासा दे रहे हो। इस बार ना फैमिली फोटो, ना चुम्मा चाटी, कुछ भी नहीं। वरना होता है ना चुम्मा चाटी, तारीफ पे तारीफ, चुम्मा चाटी सेशन। इस बार जनाब और मैडम ने अपना फैमिली फोटो जो है उन्होंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया है, वो जनाब, मैडम और बेबी रू, तो क्लियरली पता चलता है। और ईद मिलाद के दिन ही जनाब ने वो लाइव किया था, जब उन्होंने ये बोला था कि हमें हमारे अपने नहीं छोड़ते हैं, है ना। भालू अप्पी ने मौके पे चौका मारने का जो इरादा किया था, कि आग लगाने वाला सवाल कि पापा आप क्यों नहीं जाते, आपको मदहा की याद नहीं आती है क्या, आपने कितने टाइम से नहीं मनाया वहाँ पे ईद मिलाद। तो उसके भाई बोले, उसके पापा ना मजबूरी थे, बोले क्या मजबूरी है। तो भालू अप्पी को ही बोला था, भालू अप्पी को, क्रेजी कजिन्स को, क्रेजी कजिन जो है ना, ये जो शोएब इब्राहिम है, उन दोनों को। लेकिन भालू अप्पी को घबराहट हो गई कि अगर भाई भाभी ने उसके अगेंस्ट वो कुछ भी बोला, भालू अप्पी की तो नैया डूब जाएगी, है ना। इसलिए भालू अप्पी पूरी बौखला गई, और कमेंट्स तो थे ही साहब। उसके बाद एज यूजुअल शर्मिली द मंथरा आंटी को जो है स्क्रिप्ट रटाई दी जाती है, उन तीनों का जो है प्री प्लान था। गुटका किंग वहीं पे बैठा था अपना कैमरा थाम के।
अगर वो कैजुअली चाय पी रहे होते तो गुटका भी वहाँ पे नहीं बैठ रहा, तो अपनी माँ को बुलाया गया कि अम्मी अम्मी बहुत ये जो हो रहा है, अगर आपने मेरे बताए गए डायलॉग रटे तो कल 2 सूट पक्के। तो शर्मिली कहते हैं देखो हमारी बेटी हमसे कितनी मोहब्बत करती है, हमें 2 कप चाय पिला दी भूखे पेट। तो भालू कहती है कि हाँ बहुत मोहब्बत है अम्मी आपके साथ। तो गुटका किंग कहता है देखो अम्मी आपकी मोहब्बत तो है ये, लेकिन इस मोहब्बत के खातिर जो है इसको बहुत सुनना भी पड़ा है, बहुत खरी खोटी सुनाई है। अच्छा, गुटका किंग कहता है कि आप लोगों ने इस बात को लेकर उसको बहुत ज़्यादा ताने मारे हैं, बहुत ज़्यादा सुनाया है कि उसने अच्छा सोफ़ा ले लिया और पुराना सोफ़ा जो था अपना वो अम्मी को पकड़ा दिया। तो मैं आपको बता दूं उस सोफ़े में कीड़े पड़ गए थे, दीमक लग चुकी थी, या तो खटमल होते ना, इसने खूब खून चूसा है भाई भाभी का, तो अभी वो बदला लेने खटमल आ गए थे। भालू का ही दोस्त है वो, भालू के साथी थे जो कि खून चूसने आए थे, या तो दीमक थी, जैसे भालू चिपक गई ना उस काणकिया वाले फ्लैट में दीमक की तरह, जाने का नाम नहीं ले रही है, पूरा कंटेंट लेकर ही मानेगी, निचोड़ के मानेगी सबको। तो सेम भालू के साथी थे, उसमें सोफे में आ गए थे। भालू अपनी तुम्हें तो दोस्ती कर लेनी चाहिए थे, वो फ्रेंड्स थे तुम्हारे, वो सब क्यों उनको भेज दिया। और भालू पी कहती है कि मुझे ऐसे कमेंट सेक्शन में सब बोल रहे हैं कि तुमने अच्छा सोफ़ा ले लिया, तुमने जो है चालाकी की वगैरह वगैरह, तो मैं चालाक नहीं हूँ। मैंने तो अम्मी को बोला भी था कि अम्मी मैं आपको नया सोफ़ा दिलवा दूँ क्या। रियली तुम अम्मी को नया सोफ़ा दिलाओगी? तुमने एक पेड़ दिलाया था 10,000 वाला, वो भी तुम ले गई अपने रेस्टोरेंट में ये बोलकर कि घर के हिसाब से जा नहीं रहा है। तुमसे रिजा ने ये बोला कि ये जो तुम बड़ा टीवी बेच रही थी ना 1.5 लाख रुपए का, रिजा ने बोला था कि नीचे दे दो हमें, तुमने ही डोंकी स्माइल देखकर बात टाल दी। तुम नया सोफा दिलवा दी थी, इतना बड़ा तुम्हारा दिल हो गया बालू पी। वो तो भाई भाभी की जिम्मेदारी है, तुम्हारी थोड़ी है ना। और तुम्हें अगर इतना ही तुम्हारा बड़ा दिल है, इतना ही अम्मी जान से प्यार है, तो अम्मी जान के घर का इंटीरियर हो रहा था ना, तब तुम बोलती थी कि मैं करा के देती हूँ, घर तूने लिया मैं इंटीरियर कराती हूँ। नहीं, यहाँ पे जो है खूब गालियां पड़ रही है। अब फ्रेंड्स लोग भी नहीं छोड़ रहे, तो आ गए विक्टिम कार्ड प्ले करने। फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, सोफे में बहुत सारे कीड़े पड़ गए थे, हमने तो गर्म पानी से नहलाया भी 2-3 बार, हमने जितना हो पाया उतना करा फ्रेंड्स, लेकिन अफसोस सोफा हमारे बीच में नहीं रहा, सोफा नहीं रह सकता था फ्रेंड्स, इसलिए हमने अस्पताल में डेल्टा टावर भेज दिया अपने रूम पे फ्रेंड्स, वहाँ पे क्योंकि उसकी सारवार हो जाएगी ना, अकेले बंद रूम में उनके और साथी आएंगे और सड़ेगा तब अच्छा हो जाएगा ना फ्रेंड्स। बताओ क्या लॉजिक बना। अगर सोफे में दीमक लग गई है, खटमल पड़ गए हैं, तो तुम वहाँ पे भेज रहे हो अपने घर पे, वहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा क्या, वो अस्पताल में जो सोफा ठीक हो जाएगा। दीमक लग गई तो इंसान कबाड़ी वाले को दे देता है। और मान लिया कि सोफे में दीमक लगी थी, कर्टन में कौन सी दीमक लग गई थी, कर्टन्स भी तो भाभी नहीं लगाए थे ना, कर्टन्स भी तुमने चेंज किए थे, उस पर तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारी नज़र तब से थी, तुम्हारे मन में ये चल रहा था कि भाभी ने अपनी माँ के घर में और खुद के घर में महंगे महंगे पर्दे लगवाए हैं, अपनी माँ को आर्टिफिशियल प्लांट लेकर दिया है, लेकिन मेरी माँ को नहीं लेकर दिया, तो मैं मम्मी को जो है अम्मी को नए कर्टन्स भी लगा के देती हूँ और बड़ा सा पौधा भी तुम उसी दिन ले आई थी। इतना तुम्हारा कंपटीशन चलता है, तुम बोलती हो कि मुझे लोग ये बोलते हैं कि तुम तो बड़ी चालाक हो। तुम चालाक नहीं हो, अपने ना दिल पे हाथ रखो, नौटंकी औरत, तुम चालाक नहीं हो, तुम कंपटीशन नहीं करती हो, तुम जेलस नहीं हो किसी से। और ये क्या स्पेसिफिक चीज़ों के लिए विक्टिम कार्ड प्ले करती हो तुमने उस बात के लिए क्यों विक्टिम कार्ड प्ले नहीं किया जब तुमने लहर का सच बता दिया था पूरी दुनिया को कि भाई महर की सच्चाई। उस व्लॉग से तुमने कम से कम 3-4 लाख रुपए कमाए, उस बच्ची को एक जोड़ी कपड़े में निपटा देते और पूरा उसकी धज्जियां उड़ा दी उसकी प्राइवेसी की। हाँ, तुम्हें उस बात के लिए भी गालियां पड़ती है कि तुम रिजा रिहान को आधी आधी रात जगाती हो, उनसे एक्टिविटीज करवाती हो, रिजा से कुकिंग करवाती हो, तब तुम्हें कितनी गालियां पड़ती है। तुमने उस बात पे कभी रिएक्ट नहीं किया। हाँ, जब रिजा रिहान को गालियां पड़ती है ना, तब अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कि फ्रेंड्स मैं तो रिजा रिहान को बोलती हूँ तुम दोनों कमेंट्स ही मत पढ़ना, ताकि तुम्हारे लिए जो अच्छे कमेंट आ रहे हैं ना, जहाँ पे लोग तुम्हें ये गाइड सलाह दे रहे हैं, तुम्हारा भी शेयर बनता है। क्यों नहीं देती उनको? तुम्हें हमेशा इस बात के लिए भी कमेंट आते हैं कि 4 साल से रिजा रिहान को यूज करती हो, तो उनका भी जो है भाई हिस्सा बनता है। हाँ, उनके तो भाई घर का भी रेनोवेशन भी नहीं हो पा रहा है बेचारे का। तुमने तो घर पे घर ले लिए, तुमने तो अपना रेस्टोरेंट खड़ा कर लिया, नई गाड़ियां ले रही, तो उनका क्या? उनका जो शेयर बनता है उसका क्या? और तुम अगर घर का तुम्हारी माँ के इंटीरियर करा भी रहे तो ऐसा नहीं करे, तुम्हारी माँ भी तुम्हारे ब्लॉग में फीचर होती है, वो भी कम नौटंकियां नहीं करती है, उनका भी शेयर बनता है, हर किसी का 20-20% हिस्सा बनता है। तो उस बात के लिए तो तुम्हें हमेशा से गालियां पड़ रही, तुमने कभी रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि उसमें जो है वो तुम्हारी जो ऑडियंस है ना, उनके मन में भी ये सवाल उठते थे। फिर तुम तो ये चाहती हो कि ये सवाल उठे नहीं, लेकिन उनके मन में भी उठते थे, है ना। रिजा रिहान के मन में भी उठते थे, उसकी माँ भी देखती थी, उसके मन में भी उठते थे कि बात में तो भाई कहीं तो दम है,
बात तो सही बोल रहे हैं, पसंद नहीं करते लेकिन बात तो उनकी सही है। गुटका किंग कहता है कि तुम तो इंसानियत का काम करने गई और तुम्हें गालियां पड़ गई। रियली? ये डायलॉग तो तुम्हें रिजा रिहान के लिए यूज करना चाहिए कि इंसानियत का काम, वो बच्ची महर के लिए, कि बेचारी ने भोलेपन में या तो बचपने के चलते सारी सच्चाई बता दी इंसानियत के चलते और इसने पैसे कमा लिए। अब रिजा रिहान को तो गालियां भी पड़ती कि लालची है, सामान चाहिए रहता है। एक तो वो दोनों ब्लॉग में फीचर हो, आधी आधी रात तक जगे भी, सुबह स्कूल भी मिस हो जाए और नींद भी आए तो भी जाना पड़ता है, ना कोई दोस्त बन पाते भालू के चक्कर में। भालू तो भाई पैसे वाली बनती जा रही है, लेकिन वो लोग अभी वही के वही है। इंसानियत तो वो होती है जब किसी पराये के लिए भी इंसान कुछ करता है। वो खुद की माँ के लिए सोफा ले आई जो कि 4 साल से इसकी बेवकूफियाँ झेल रही है और नाटंकियाँ कर रही है, छोटक बड़क ये सब कर रही है, उसके लिए इंसानियत का काम कर दिया। अगर पुराना सोफा दे दिया तो वाह, गुटका किंग का लॉजिक देख लो भाई। और कहती है कि फ्रेंड्स, मुझे जितनी गालियां पड़ रही है ना, मेरे जितनी स्ट्रांग लड़की कोई हो ही नहीं सकती। अगर कोई और लड़की होती ना दूसरी तो वो कैमरा भी नहीं पकड़ सकती थी। तुम्हारे जितनी स्ट्रांग नहीं, तुम्हारे जितनी बेशरम और ढीठ औरत कोई नहीं हो सकती थी, जिसको लोग इतनी लताड़ लगाते हैं, इतना सुधारने की कोशिश कर रहे हैं तो भी तुम सुधरने का नाम नहीं लेती हो। तुम तो ये बोलती हो प्राउडली कि मैं जैसी हूँ वैसी रहूंगी। तो अफसोस, मैंने तुम्हारे जैसी ढीठ लड़की कहीं देखी नहीं है। और स्ट्रांग वर्ड का डेफिनेशन भी तुम्हें पता है, स्ट्रांग विमेन का, स्ट्रांग लड़की का डेफिनेशन भी पता है कि कैसी होती है। हाँ, स्ट्रांग बोल दिया कि मेरे जैसी स्ट्रांग है। अरे भाई, तो स्ट्रांग नहीं है, तो ढीठ है, क्योंकि तुझे अच्छे से पता है कि तू ढगलन और डच है। हाँ, मंदबुद्धि, तुम ढगले के ढ हो, ना कोई स्किल है ना टैलेंट है, तुम्हें जॉब मिलने से रही। तुम्हें जॉब मिलेगी जैसे तुम पहले करती, तुम बोल रहे ना 8,000 वाली, उसी लायक हो तुम, उसी पायदान पे वही जॉब मिलेगी तुम्हें 8,000, जिसमें तुम्हें जो ट्रैवल का एक्सपेंस देना पड़ेगा 3-4 हज़ार रुपये, तो वही होगा। ये तुम जो हिजाब पहनकर जो बेवकूफ़ बनाती हो भोली भाली बनकर, वो तो सिर्फ तुम यूट्यूब पे ही कर सकती हो ना, व्लॉग बनाकर ही। तो इससे सुनहरा मौका, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जो गोल्डन पीरियड चल रहा है तुम्हारा, ये तुम क्यों बंद करोगी भाई? गालियां वालियां, तुम मोटी चमड़ी की हो भाई, मगरमच्छ हो, मगरमच्छी की भी, मगरमच्छ अगर उसकी भी कंपैरिजन की जाए ना तो उसकी स्किन भी तुम्हारे सामने एकदम पोची पोची लगेगी, मतलब सॉफ्ट लगेगी। उतनी उतनी तुम्हारी जो स्किन है वैसी भाई, मोटी चमड़ी की। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुछ क्या कोई क्या ही बोले, बस तुम्हें विक्टिम कार्ड प्ले करना था कि मुझे सताया जा रहा है। क्या सताया जा रहा है? तुम्हें किसने फोर्स किया है? तुम ये बोल रही हो कि मैं छोड़ूंगी नहीं, ये लोग तो यही चाह रहे। अरे भाई, तुम कोई एनजीओ चला रही हो? तुम अनाथ बच्चों को खाना खिलाने का काम करती हो, या जो भी तुम करवा रही हो पैसे डोनेट करती हो? हाँ, जो तुम ये बोल रही कि ये लोग तो यही चाहते हैं लेकिन मैं बंद नहीं होंगी, आप चिंता मत करें। कोई क्यों चिंता करे इस बात की? तुम उनके घर पे राशन भराती हो जो वो चिंता करेंगे। तुम कोई ऐसा काम कर रही हो जहाँ पे हम रोक रहे। ठीक है भाई, कोई अगर अच्छा काम कर रहा होता ना, प्रॉब्लमेटिक होता, तो हम नहीं बोलते थे कि नहीं भाई वो अच्छे काम के लिए पैसा यूज करे। क्या है, तुमने तो उन लोगों का भी भला नहीं किया जिन्हें तुमने यूज किया है ना। जो पिज्जा नान, उनका भी तुमने भला कुछ नहीं किया, तो कोई क्यों ना बोले। वो गुटका किंग का अलग ही चल रहा है, बोलता है कि जितना बुरा लिखने वाला है उतने उनसे ज़्यादा अच्छा लिखने वाले हैं। अफसोस गुटका किंग, तुमने कमेंट्स पढ़े नहीं। 2,500 कमेंट में 2400 कमेंट वही है जो भालूपी को गालियां दे रहे, लताड़ लगा रहे, गालियां नहीं लताड़ लगा रहे, क्रिटिसाइज कर रहे हैं इसकी हरकतों की वजह से। गालियां तो खैर क्या ही कोई दे रहा है, क्रिटिसाइज कर रहे हो। अगर ऐसा नहीं होता ना तो तुम दोनों को इतनी तकलीफ हुई नहीं होती, तुम दोनों बौखलाते नहीं, पिछवाड़े में आग नहीं लगती और तुम्हें ये रिप्लाई वीडियो बनाना नहीं पड़ता। सॉरी टू से का जो है सॉफ्टवेयर वर्जन है ना, नौटंकी वाला, शर्मीली जी को बैठा कर। अच्छा, उसके बाद कहती है कि आप लोग चाहते हो कि हम बीमार पड़ जाए, आप लोग चाहते हो हमारी तबीयत खराब हो जाए। अरे क्राई बेबी, हम लोग क्या चाहेंगे? तेरी हरकतों की वजह से तूने खुद ने अपनी तबीयत खराब कर रखी है। बाहर का कूड़ा कचरा ठूस ठूस के, रात रात भर जाग कर, हमारे चाहने ना चाहने से क्या हो गया है ना। और तू तो वैसे भी बीमार रहती, तू ही खुद बोलती है कि मुझे मेरी इतनी सारी मेडिसिन चलती रहती है, मेरे शरीर में ढेरों बीमारियां हैं, तो हमारे चाहने ना चाहने से क्या होता है? तुझे तो ऑलरेडी थप्पड़ लग चुकी है, सुकून की कमी है, नींद नहीं आती है रात में। ये जो गुटका किंग बोलता है ना, हर किसी को अपना कर्म फल मिलेगा, तुम लोगों को तो ऑलरेडी मिल रहा है, और ये तुम्हारा कर्म फल ही है। जो लोग हैं ना, जिनको समझ आ गया, तुम्हारे कर्म फल ही है। तुम्हारा हिसाब तो अब भी हो गया। तुम जो 4 साल से बेवकूफ़ बना रही है ना, वो हिसाब है, हर किसी का हिसाब होता है, तुम्हारा हिसाब हम लोग कर रहे हैं। ये ऐसे ही तो होता है ना गुटका भाई, है ना। बीमारियां सैकड़ों, इतना पैसा कमा रहे, सुकून की नींद नहीं आती। भाई हमें अच्छे से सुकून से नींद आ जाती है, हम सबको अच्छे से सुकून से नींद आ जाती है, अच्छी बात है ना। अब यही तो असली दौलत होती है, इंसान कमा ले कितना भी, नींद ना आए, क्या काम की। माइकल जैक्सन देखो, इतना कमाता था लेकिन नींद नहीं आती थी, गोलियां लेनी पड़ती थी, उसको बीमारी थी, नो डाउट, वो लेजेंड था। और भालू के साथ मैं क्या ही कंपैरिजन करूं, लेकिन मैं
एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो शोहरत थी, दौलत थी, नींद के लिए क्या क्या करना पड़ता है इंसान को। नींद बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपको नींद आती है ना, आप इस दुनिया के मान लो कि अमीर इंसान में से एक ही हो, सुकून से सो पा रहे हो। तो भालू अप्पी के केस में ये नहीं होता है। भालू अप्पी को नींद नहीं आती है, भालू अप्पी को भूतों की तरफ भटकना पड़ता है। अब बताओ ये कर्मा नहीं तो क्या है गुटका किंग भाई? इतना ट्राई किया तो भी कुछ चीज़ें हो नहीं पा रही है। कर्मा नहीं तो क्या है? आप सुधर नहीं रहे हो भाई। हम तो अगर गलत करते तो हमारे साथ हो जाता था, हम सबके साथ, लेकिन ऐसा नहीं है ना, हमें पता है। और कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है कि किसी को बेवजह ही बोले। भाई ऐसी है, मतलब ये है कि मैं यहाँ पे आऊँगी, कुछ भी उलुल फुल जुलुल करूँगी, 35-40 लाख रुपए में महीने का कमाऊँ, मुझे कोई कुछ ना बोलो, ना कुछ अच्छा बोलो ना बुरा बोलो। मतलब मेरे ब्लॉग देखो लेकिन पॉजिटिव कमेंट करो, ऐसा थोड़ी चलता है ना। पब्लिक डोमेन पे अगर आप कुछ अपलोड करते हो तो ऐसा नहीं चलता। और भाई सिंपल रीज़न है, आप कमेंट सेक्शन ऑफ कर दो। क्यों नहीं करती हो? अगर इतनी तकलीफ हो जाती है तो वो तो नहीं करना है, लेकिन रोना धोना तुरंत करने आ जाना है क्राई बेबी को। क्योंकि ऐसा अगर करेगी ना कमेंट सेक्शन ऑफ, तो उनके फैंस लोग नाराज़ हो जाएंगे, तो वो तो कर नहीं सकती। अब इतने अगर 2,500 है तो 2,500 को ब्लॉक करे कैसे? इनवैलिड एक्टिविटी में आ जाता है यूट्यूब की तरफ से, तो वो करे तो करे कैसे? तो झेलना ही पड़ रहा है न छुटके। कहती है अम्मी मुझे लोग जज करते हैं, मैं यूट्यूब पर लो एफर्ट वाले व्लॉग ही तो डालती हूँ ना, क्यों चैन से मुझे 35-40 लाख रुपए बटोरने नहीं देते हैं। अम्मी मुझे जो है लोग मेरे कपड़ों पर जज करते हैं कि कैसे कपड़े कैसा पहना, इसलिए जज करते हैं क्योंकि तूने बड़ी बड़ी फेंकी है, हिजाब ऐसा नहीं होता, कुछ लड़कियाँ ऐसी वैसी, डिलीट कर दे, माफ़ी मांग ले, नहीं करेंगे जज, है ना। तू और तेरी माँ दूसरी लड़कियों को जज कर रही थी कि इतने छोटे छोटे कपड़े पहनती लड़कियाँ। याद होगा आपको, जो कपड़े की दुकान पे जाती है जोगेश्वरी, मुझे अच्छे से याद है, तो क्या कहती है, इतने छोटे छोटे पहनती लड़कियाँ। तुम दोनों माँ बेटी जज करो तो ठीक है, हम लोग जज करें तो तुम बहुत रबड़ी रोना शुरू कर दोगी है। और कहती है कि फ्रेंड्स सबसे गलतियां होती है भालू अप्पी, लेकिन इंसान ना उस गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है, अपने आप को सुधारने की कोशिश करता है कि भाई दूसरी बार मैं ये गलती दोहराऊंगा नहीं, या तो 50% ही सही उसका निचोड़ में लेकर आऊंगी। लेकिन तुम तो प्राउडली ढीठ बनकर दिखाती हो कि नहीं मैं तो ऐसी हूँ, मुझे कुछ आता जाता नहीं है। तुम जवान लड़कियों को क्या सिखाती हो? तुम बच्ची बन जाती हो लिफ्ट में ना अपने पति गुटका किंग के पास, आप नहीं होते तो क्या होता। तो तुम यंग लड़कियों को क्या सिखा रही हो? तुम्हारा तो कैमरा के पीछे कुछ और ही है, तुम्हारे गुटके की एक नहीं चलती, लेकिन दिखा तो तुम ऐसा ही रही हो ना। लड़कियों को क्या सिखा रही हो कि एक लड़की के बस का कुछ नहीं है, पति होता है, शौहर होता है, वही सब कुछ कर पाता है। तो तुम यही सीख दे रहे हो ना लड़कियों को। तो गलती होती है, हर कोई मोनिटाइज करके अपलोड नहीं करता है, पूरी दुनिया के सामने ये नहीं करता कि एक गुड फॉर नथिंग है जिसे कुछ नहीं आता लेकिन वो साफ दिल है तो उसके सारे पाप माफ करने पड़ेंगे। हम ऐसा नहीं चलता ना भालू अप्पी, है ना। कुछ तो आपको देना पड़ेगा ना, कुछ आप नहीं करती हो। आप खाली शॉपिंग दिखाओ, आप जो है आड़ी टेढ़ी रेसिपीज दिखाओ जो कि आप कंप्लीट कभी नहीं कर पाती पिछले 4 साल से। आता सब कुछ है लेकिन ढोंग करना है। तो अगर ऐसा करोगी तो गालियाँ पड़ेगी, तो लोग बोलेंगे भला बुरा। हाँ, झेल नहीं सकती तो अपलोड मत करो, लेकिन वो तो तुम करोगी नहीं। तुम चाहे बीमार हो, चाहे तुम्हारे यहाँ त्योहार है, चाहे कोई मर गया है, तुम्हारा व्लॉग आएगा ही आएगा। और मंथरा देवी का अलग ही चल रहा है, जो सितारा बेगम है ना, अब देखो हमारे बच्चों के बैच में सब कुछ ठीक है, हम तो भालू को हिम्मत देते रहते हैं। आप तो हिम्मत दोगी ना, आपको तो मस्त बाहर का खाने का शौक है, घूमने का, रोज़ नए नए सूट चाहिए। आप हिम्मत क्यों नहीं दोगे आंटी जी? आप ही से तो लालच आई है इसके अंदर। और ये माँ बेटी ना सिंपैथी के लायक है नहीं। पिछले व्लॉग में ना बहुत लोगों ने सिंपैथी जताई थी कि अरे देखो बेचारी जो है मंथरा देवी को ये पैसे मांग रही है, बेचारी बूढ़ी माँ से पैसे मांग रहे। अरे भाई वो उसी का बीज है, वहीं से उसी पैदा हुई है, लालच जड़ में ही लालच है। तो अब मंथरा देवी यहाँ पे क्या मुकर गई, व्लॉग में क्या बोल रही थी, ऐसी सब बातें करती है, थप्पड़ मारने का मन करता है, मन करता है थप्पड़ दे। और यहाँ पे क्या बोल रही, हमारे माँ बेटी में तो चलता रहता है, हम तो एक दूसरे को बेचते हैं, पैसे भी लेते हैं। अरे भाई कैसा माँ बेटी का रिश्ता है जो मोल भाव करते हो तुम दोनों आपस में? और रही बात कि भाई अगर मोहब्बत है ना, इंसान एक बार बोलता है, ये बार बार बोल रही थी वो भाई ऐसे चिढ़ाने के लिए, ऐसे बताने के लिए कि भाई अब तुम्हें बिल देना पड़ेगा। वो क्या बोल रही थी कि नान और अम्मी तुम तो रोज़ मंगा रहे हो, हमारा तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तुम लोगों के चक्कर में। गुटका किंग ने भी बोला कि अगर 1500 रुपये का भी बिल दे रहे तो क्या हो गया। तो ये बात दोनों माँ बेटी ने बात ही पलट दी कि नहीं हमारे दोनों में तो जो है मोल भाव होता रहता है, एक बार ठीक 2 बार मजाक ठीक होता है। इसकी माँ को भी गुस्सा है, बोला थप्पड़ लगा दे। और फिर जो है मंथरा देवी को समझा दिया गया कि मुझे गालियाँ पड़ रही है तो आपको बोलना पड़ेगा कि नहीं मैं तो ऐसे ही मजाक करते रहते। मजाक नहीं होता भाई, मतलब एक साइड जो है तुम दोनों माँ बेटी ऐसी ऐसी हरकतें करते हो ब्लॉग में कि थप्पड़ लगाने की वो बात करती है, तुम मुंह बनाती है, वो भी मुंह बना लेती है। दूसरे दिन तुम आकर ये बोले तो हम मजाक करे थे। अच्छा हम बेवकूफ़ लोग हैं?
हाँ, और हम उस पर कोई ओपिनियन ना दे, कोई उस पर भालू अप्पी को अच्छा भला बुरा नहीं बोलेगा, क्योंकि माँ बेटी में मोल भाव चलता रहता है। वाह, तो ऑफ कैमरा करो ना, कैमरा ऑफ करके करो। तुम्हारा इतना प्यार है, इतना ज़्यादा कुछ ऐसा है ही नहीं सीन, तो तुम ऑफ कैमरा करके जो चुम्मा चाटी करो दिन भर, हमें क्या जाता है। अगर तुम ऑनलाइन दिखाओगी एक पब्लिक डोमेन पे और ये एक्सपेक्ट करोगी कि कोई कुछ भी ना बोलेगा, तो ये तो नहीं चलता है भालू अप्पी। और गुट्टा ज्ञानी कहता है कि भालो जैसी है वैसी रह गए, सबा तुम जैसी हो वैसी रहना, तुम बदलना नहीं। अफसोस यही तो बात है, वो निकम्मी है ना, वो निकम्मी ही रहेगी, उसका मतलब तो ये हुआ है ना। वक्त के साथ कोई भी इंसान बदल जाता है। 35 साल की महिला है जो कि बच्ची बनकर ही घूमती रहती, तो वो बच्ची ही बनकर घूमेगी, वो सुधरेगी नहीं, गुटका किंग का ये कहना है। और गुटका किंग तो यही चाहेगा कि भालू ऐसे ही रहता कि उसके परिवार को जो है, अभी निकम्मा है खुद की, उसके बस का तो है नहीं। और ढाबा खोल के दिया, वहाँ पे भी वो बैठ नहीं पाता है, वहाँ पे भी देखो पेस्ट कंट्रोल करवा रहा है, क्योंकि गंदगी इतनी होती है, डीप क्लीनिंग हुई, पेस्ट कंट्रोल करवाना पड़ रहा है। यहाँ पे कीड़े पड़ गए, भालू के इधर कॉकरोच हो गए, उसका मतलब क्या है कि साफ सफाई नहीं करते, हाइजीन से इनका दूर दूर तक लेना देना है नहीं, तो इनके बस का है नहीं, तो वो चाहता ही है कैसी रहता कि उसको कुछ जिंदगी में काम ना करना पड़े और ईजी मनी आती रहे। ब्लॉगिंग मत बंद करना भालू, क्योंकि दोनों के बस का कुछ नहीं, ब्लॉगिंग के अलावा इनसे कुछ ना हो पाए, इनको अच्छे से पता है ना। और ब्लॉगिंग बंद हो जाएगी तो भाई ये जो साल में 5 बार रिनोवेशन करवाते हो, है ना, नया नया जो रोज़ रोज़ शॉपिंग करने जाते हो, वो कैसे कर पाओगे, क्योंकि वो 10,000 कमाएगी और गुटके तुझे तो मुझे लगता नहीं कि 5,000 में भी कोई रखेगा, दिहाड़ी पे जाना पड़ेगा 6,000 तेरा, तो इसमें कैसे हो पाएगा। तो ब्लॉगिंग क्यों तुम लोग बंद करोगे। तो यही भाई इनका है कि विक्टिम कार्ड। और ये बौखला इसलिए गई थी कि भाई भाभी ने वो डायलॉग मार दिया था कि हमें तो अपने भी नहीं छोड़ते हैं, और इसने मेरा पॉडकास्ट सुन लिया तो और तकलीफ हो गई। फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं थी, आपने हमें ये बोल दिया कि हम भाभी से भी बहुत बेकार वाले जो है इंटीरियर डिजाइनर थी, वो था तकलीफ हमें। आपने तो देखा ही होगा भाभी ने कैसे कपड़े बिगाड़े थे, भाभी कितना खराब अपने घर को कर दिए। तो फ्रेंड्स, आप उनसे कंपैरिजन किए इसलिए हमें तकलीफ हो गई, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। और फ्रेंड्स, सोफा हमारे बीच नहीं रह सकता था, हमने बहुत कोशिश की उसे बचाने की, लेकिन नहीं बचा पाए, तो क्या गलती है हमारी। अब हमारे साथी थे उसमें, आपको तो पता ही है हमारी जैसे ही होंगे, नहीं छोड़ रहे थे सोफे को, हमारा खून चूसना चाह रहे थे, तो हमने सोफे को जो है डेल्टा में भेज दिया। फ्रेंड्स, मेन सवाल वही है कि अगर सोफा खराब है तो डेल्टा में भेजा क्यों, पागल औरत। वहाँ पे कौन से डॉक्टर बैठे हैं जो सोफे के ठीक करने वाले, जो ठीक कर देंगे। यही है कि सारे बहाने थे भाई, सोफा उसको चाहिए था, और जो बोल रही ना भाई से मांग ले तो नहीं दिलाया। अरे भाई क्यों दिलाएगा, अब तेरी शादी कर दी, तेरे पति में दम नहीं तुझे कुछ दिलाने का, जो भाई ही दिलाता रहेगा पूरी जिंदगी। देख रहे हो, बातें सुन रहे हो इसकी। फ्रेंड्स, पति को तो हमें खुद को दिलाना पड़ता है, वो क्या ही दिलाएगा। चलो फ्रेंड्स, अब जो है ज़्यादा नहीं बात करते हैं, वरना हम ही फंस जाएंगे। ओके, टाटू। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।